उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की मर्यादा और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। असोथर थाना क्षेत्र में हुए सुमेर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने जो सच उजागर किया वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक अंत की जिसकी बुनियाद अवैध प्रेम संबंधों और साजिश के काले साए पर टिकी थी। जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सुमेर की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी रेणु देवी ने अपनी प्रेमिका मालती देवी के साथ मिलकर ली थी। दरअसल रेणु और मालती के बीच बीते 1.5 साल से समलैंगिक संबंध थे। 3 शादियां कर चुकी मालती अब रेणु के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। जब सुमेर को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने अपनी पत्नी की इन हरकतों पर पहरा बैठा दिया और मालती से मिलने पर पाबंदी लगा दी। यही पाबंदी सुमेर की मौत का फरमान बन गई। अपने रास्ते के इस कांटे को हटाने के लिए दोनों महिलाओं ने एक खौफनाक साजिश रची। रेणु ने अपने करीबी ई-रिक्शा चालक जितेंद्र गुप्ता के जरिए सुमेर को रास्ते से हटाने के लिए 60,000 रुपए की सुपारी दी। मौत का मंजर तब सामने आया जब ट्यूबवेल पर घात लगाकर बैठे शूटरों ने सुमेर को अकेला पाकर उसे घेर लिया। बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए पहले रस्सी से उसका गला घोंटा गया और फिर चाकू से गला रेतकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कानून के लंबे हाथों ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य साजिशकर्ता पत्नी रेणु देवी, उसकी प्रेमिका मालती देवी और शूटर राजू सोनकर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हालांकि इस अपराध में शामिल जितेंद्र गुप्ता और रामप्रकाश उर्फ मद्दू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। प्यार और सनक के इस घातक मेल ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया और समाज के सामने रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक मिसाल पेश की है। देखिए, 14 जनवरी को असोथा थाना के टिकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है जितेंद्र, उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेणु के मालती के माध्यम से जो रेणु ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही वो ट्यूबवेल की तरफ मुड़े उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फोन जो मालती ने रेणु को दिया था जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेणु की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन्हें भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। हम जांच कर रहे हैं, अभी जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी होगी वो अवगत करेंगे। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।